आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर हिंदी में कैसे कैसे बांटे। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें ये सिखा रहे हैं कि डिवाइड यानी कि भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको डिवाइड यानी कि भाग कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर कर लेंगे जिससे कि इस चैप्टर को करने में आसानी मिले। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डिवाइड यानी कि भाग को किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो फिलहाल आप ये सिंबल देख रहे हो, ये एक निशान देख रहे हो, ये हमारा डिवाइड यानी कि भाग का है। और आपको डिवाइड यानी कि भाग सिखाने के लिए जो उदाहरण पे मैंने सवाल लिया है वो है 11,725, और इसका भाग हम लोग 7 से यानी कि इसका डिवाइड हम लोग 7 से करने वाले हैं। और ये साइड में डिवाइड करते टाइम आपको हेल्पफुल है इसलिए मैंने टेबल लिख दी है। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो, ताकि बाद में जब मैं आपको ये डिवाइड यानी कि भाग बताना शुरू करूं तब आपको 7 के टेबल को लेके कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम इसका डिवाइड शुरू कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जब कभी भी इस तरीके से लिखा होता है तो हम जब उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हम ऐसे बना लेते हैं। और ऐसे कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ इसको काट के। तो देखिए जिस नंबर से जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद इस तरीके से खींच देंगे, और जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है उसको अंदर लिख देंगे, ये लिख दिया। और अब चलिए हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो हमारा नंबर आ रहा है उसको लेंगे और वो है हमारा 1। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 7 की टेबल में 1 आता है? यहाँ देखो, क्या आपको कहीं पर भी 7 की टेबल में 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ आंसर्स देखिएगा, ये जो टेबल के आंसर लिखे हुए हैं आपको ये देखने हैं, ये मत देखिएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्या 7 की टेबल में कहीं पे 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब ऐसी हालत में हम क्या करें, जब हमारा जो पहला नंबर है वो हमारे पहाड़े में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि उसके जो बगल वाला नंबर है उसको भी साथ में ले लेते हैं। अब हमें 7 के पहाड़े में कोई ऐसा नंबर देखना होगा जो कि 11 के करीब हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो ठीक है लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। 11 के बराबर हो या फिर 11 के करीब हो। तो चलिए 7 की टेबल पे वापस चलते हैं। तो इसमें है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिए 14 यानी कि 14, ये 11 यानी कि 11 से बड़ा है। तो मतलब ये है कि हमें अब 14 से एक कदम पीछे आना होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 11 के बराबर हो या फिर 11 से छोटा हो, बड़ा हमें नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 7 1 जा 7, और उसके बाद हम इस 7 को 11 से घटा देंगे, मतलब कि भाग गलत बोल रहा हूँ मैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि घटा देंगे। तो 11 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना बचता है? बचता है हमारा 4। तो ये लिख दिया मैंने 4। अब आपको क्या करना है कि आपने जिस भी नंबर को ऊपर सॉल्व किया है उसके बगल का जो भी नंबर, जो भी संख्या हो उसको नीचे भेज दो। तो ये जो 7 था अब ये 7 नीचे आ गया और ये 4 के पास आके इसने 47 बना दिया। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो कि 47 के बराबर हो या फिर 47 से कम हो। तो चलिए फिर से चलते हैं पहाड़े पे। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। हमें कौन सा नंबर चाहिए था? 47 से कम या 47 के बराबर। 49 हमारा 47 से ज़्यादा है तो हम एक कदम पीछे आएंगे जो कि है 42, और ये कितने जा रहा है? 7 6 जा 42। तो चलो ये लिख लेते हैं 7 6 जा 42। अब हम 47 में से 42 को घटा लेते हैं। तो 7 में से 2 गया बचा 5, और 4 में से 4 गया बचा कुछ नहीं। अब ये जो मैंने क्या कहा था, जिस भी नंबर को हम सॉल्व करेंगे, हमने पहले 11 को सॉल्व किया आया 4, फिर 7 को नीचे भेजा हो गया 47। तो हमने जब यहाँ पे 42 लिखा तो हम किसको? इस 7 वाले नंबर को सॉल्व कर रहे थे। अब इसके बगल में कौन सा नंबर है? ये है 2। तो अब हम इस 2 को नीचे भेज देते हैं और ये आ जाएगा 5 के पास में, ये बना देगा 52।
तो अब हमें 7 की टेबल पे वापस चलना है और देखना है वो कौन सी संख्या है जो कि 52 से कम है या फिर 52 के बराबर है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही 7 7 जा 49 पढ़ा था, उसके बाद है 7 8 जा 56 जो कि हमारे 52 से ज़्यादा है। तो हम अब 56 से एक कदम पीछे आएंगे, मतलब कि 49 पे आएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7 से, तो चलिए लिख देते हैं 7 7 जा 49। आपको पता है अब हमें है घटाना, तो चलिए घटा लेते हैं। 2 हमारा 9 से छोटा है तो 2 बगल वाले से उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 क्योंकि इसने उधार दे दिया है। तो 12 में से 9 घटाएंगे बचेगा 3 और 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा कुछ नहीं। अब हमारा जो अगला नंबर है, हमने देखिए 2 को नीचे ला के सॉल्व कर दिया था। अब जो अगला नंबर हमारा बचा है वो है 5 जो कि हमारा आखिरी नंबर भी है। तो अब हम 5 को ले आते हैं नीचे और 5 ने इसको ला के बना दिया है 35। अब हम फिर से 7 की टेबल पे वापस चलेंगे और देखेंगे क्या कोई नंबर 35 के बराबर है, 35 से कम है। तो हाँ, ये रहा हमारा 7 5 जा 35 और यही हमें चाहिए भी था। तो चलिए अब इसमें लिख देते हैं 7 5 जा 35 और इसको अब हम घटा देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 5 में से 5 गया, बचा कुछ नहीं। 3 में से 3 गया, बचा कुछ नहीं। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 11,725 यानी कि 11,725 को अगर हम लोग 7 से घटाते हैं, मतलब 7 से भाग करते हैं, माफ़ करिएगा घटाते मैंने गलत शब्द बोल दिया, भाग करना होगा। अगर हम लोग 11,725 को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा 1675। याद रहे जो यहाँ पे आता है ये हमारा आंसर होता है और हमें किसी भी डिवाइड को तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक हमारा आंसर पूरी तरीके से कट ना जाए या फिर इतना छोटा नंबर ना आ जाए जिसको कि हम अब आगे भाग ना कर सकें। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब भाग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग फिर से चैप्टर पे वापस चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग अपने चैप्टर पे वापस, जो कि है चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर। और इसमें आप देख सकते हो कि 2 डिफरेंट तितलियों के झुंड हैं, मतलब कि ग्रुप दिए हुए हैं। और नीचे है देयर आर 10 बटरफ्लाइज, मतलब कि इन दोनों ही समूह में 10 तितलियां हैं। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 तितलियां हैं। दे आर इन 2 ग्रुप, और ये 2 के समूह में है। तो हाँ, एक ग्रुप हमारा ये हो गया और दूसरा ग्रुप हमारा ये हो गया। देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप, और ये कह रहे कि हर समूह में 5-5 तितलियाँ हैं। तो वो हमने जब शुरुआत में गिना था तब हमें पता था कि इसमें भी 5 और इसमें भी 5 तितलियाँ हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड यानी कि भाग होता क्या है। हालांकि मैंने आपको इससे पहले ये तो समझाया था कि डिवाइड करते कैसे हैं, लेकिन भाग का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, भाग का जो हमारा मतलब होता है वो ये होता है कि मान लीजिए हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो था 11,725 और इसको हम लोगों ने क्या किया था, 7 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 11,725, आप इसको 7 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हो। तो अब 7 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब है कि हर एक हिस्से में सीधी सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ होगी। तो अगर हम 11,725 को 7 बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हर एक हिस्से में हमारा 1,675 नंबर आएंगे। भाग का मतलब भी यही होता है। भाग का मतलब होता है कि आप किसी भी एक बड़ी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हो, इसी को हम डिवाइड यानी कि भाग कहते हैं। उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिवाइड और भाग होता ही क्या है। और ज़्यादा जो डिवाइड है ये हम लोग एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का उल्टा भी कह सकते हो। तो ये हमारा अगला है, तो रुकिए इसको मैं लैंडस्केप में कर देता हूँ जिससे कि करने में आसानी रहे। तो इसमें आप देख सकते हो ये हो गया। इसमें कह रहे हैं देयर आर कैटरपिलर, मतलब ये है कि अब आपको ऊपर पहले तो ये करना होगा कि आपको गिनना होगा कि यहाँ पे कितने कैटरपिलर हैं। तो देखिए, चलिए पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
तो हमारे इसमें 21 यानी कि 21 कैटरपिलर हैं। कैटरपिलर को हिंदी में हम लोग रेशम का कीड़ा भी कहते हैं। दे आर इन खाली जगह ग्रुप्स, मतलब ये क्या आपको बताना है कि उनमें कितने समूह हैं। तो ये हमारे 1 2 3 3 समूह हुए। और अब इसमें आगे है, एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं, अब ठीक है। अब इसमें आगे है देयर आर कैटरपिलर इन ईच ग्रुप, मतलब ये क्या आपको पता करना है कि हर समूह में कुल कितने कैटरपिलर हैं। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये है कि हर एक समूह में हमारे 7 कैटरपिलर हैं। तो ये तो था कि किस तरीके से हम मतलब ग्रुपिंग कैसे करते हैं, कैसे हम ग्रुप में देखते हैं कि वो बराबर बटे हैं कि नहीं और बाकी सारी चीज़ें। और ये हमारा अगला एक लड्डू का एग्जाम्पल है, तो ये आपको खुद से ही करना होगा। अब इसमें अगला दिया हुआ है ड्रॉ 18 स्टार्स, इसका मतलब ये है कि अब आपको 18 तारे जो हैं वो बनाने होंगे। तो 18 तारों का मतलब है कि आपको एक तो ये करना है कि 18 तारे बनाने हैं, और साथ में आपको एक चीज़ ये भी कंफर्म रखनी है कि ये जो 18 तारे हैं वो 2 ग्रुप मतलब कि 2 समूह में बराबर बराबर बटे हों। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने सीधे सीधे लिखा 18 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। हमको पता है 2 9 जा 18 होता है, मतलब ये पूरा कट गया। यानी कि मतलब ये है कि अगर हम 18 को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हर हिस्से में हमारे 9 तारे आएंगे। एक तरीका तो ये है करने का, जो कि सीधा तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपने कहीं पर 18 तारे बना दिए, कि ऐसे कितने तारे होकर को मैं गिन के कराता हूँ, 1 2 एक सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मैंने 18 तारे बना दिए। वैसे तो बिंदियाँ हैं लेकिन आप इनको तारों समझ लेना। अब मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इसमें एक तारा बनाऊँगा और एक तारा यहाँ से काट दूँगा, फिर इसमें एक तारा बनाऊँगा और एक तारा यहाँ से काट दूँगा, फिर एक तारा काटूँगा और यहाँ पे एक तारा दूँगा, और फिर एक तारा यहाँ पे दूँगा और यहाँ से एक और तारा काट दूँगा। ऐसे ही करते करते जब आपके सारे तारे कट जाएंगे तब आपको देखना है कि हमारे इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में टोटल कितने कितने तारे बचे। तो अगर हमारे दोनों तरफ के बचे हुए तारे 9 होंगे तो मतलब ये कि हमारा जो इसका आंसर है वो एकदम सही आ रहा है। अब नीचे हमारा बिंदी वाला एग्जाम्पल दिया है, इसमें यह है कि आपको 18 बिंदियाँ बनानी है। तो सबसे पहले किसी कॉपी के एंड में 18 बिंदियाँ बना लो और उसके बाद एक एक करके बिंदी वहाँ से काटो और यहाँ पे बिंदी रखना शुरू कर दो इस तरीके से, और फिर एक एक करके बिंदी काटो, फिर यहाँ पे इस तरीके से रख दो। और दूसरा तरीका ये है, वो है ये कि आप डायरेक्टली ये जो 18 दिया हुआ है इसको 3 से भाग कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हर समूह में कुल कितनी बिंदियाँ रखी जाएंगी। तो हमें पता है 3 के पहाड़े में 3 6 जा 18 होता है, मतलब कि अगर हम 3 के पहाड़े को 6 बार पढ़ें तो इसका आंसर 18 यानी कि 18 आएगा। मतलब ये है कि हमारी हर समूह यानी कि हर ग्रुप में 6 बिंदियाँ होंगी। चाहे तो ऐसे कर लो, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि कहीं पर आपने 18 मोती या फिर बिंदियाँ बना ली और उसके बाद जैसे जैसे आप उन मोतियों को काटते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे मोती भी बनाते जाना, और जब आपके आखिरी में सब में बराबर बराबर मोती बढ़ जाएं तो काउंट कर लो कि एक माले में कितनी है, वही इसका आंसर होगा। अब नीचे है हमारा शेयर द ग्रेन, इसके लिए मुझे एक बार फिर से इसको सीधा करना पड़ेगा। तो इसमें ये पूरी छोटी सी स्टोरी दी हुई है। इसमें ये है कि एक मम्मी चिड़िया है जो कि 12 ग्रेन्स यानी कि 12 अनाज के दाने लाई। अब ये सवाल है कि वो उसको बांटेगी कैसे बराबर। जो मम्मी चिड़िया है उसके 4 बच्चे हैं, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक एक बच्चे को एक एक दाना दे दिया। अब देखिए इसने क्या कहा था कि 12 दाने लाई है, 12 में से 4 दाने चले गए, कितने बचे, 8 दाने। अब ये बचे हुए 8 दानों को बांट रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि फिर से जितने बच्चे थे उनको एक एक दाना और दे दिया। तो अब इस 8 में से 4 और चला गया, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 दाने बचे हैं। ईच बेबी गॉट 2 ग्रेन्स, नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट। अब ये कह रहे हैं कि हर बच्चे को 2-2 दाना मिल गया है। अब आपको बताना है कि कुल कितने दाने बचे हैं, तो इसका आंसर होगा 4। शी पुट 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ, और उसके बाद उसने हर बच्चे के मुंह में एक एक दाना और रखा। तो एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ। तो मतलब ये जो बचे हुए 4 दाने थे ये भी खर्च हो गए, और अब जो बचा वो कुछ भी नहीं। तो आगे इन्होंने ऐसे लिख दिया है। इसी तरीके से अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते तो आंसर हमारा 3 आएगा। मतलब ये कि हर बच्चे को 3-3 दाने मिले हैं। अब ये हमारा नीचे जलेबियों का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
इसमें यह है कि गोपू एक लड़का है जिसने कि प्लेट में मतलब 3 अलग अलग प्लेटें हैं जिसमें कि जलेबियां रखी हैं, इसमें 1 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 3 हैं। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि आपको नीचे हर प्लेट में बराबर बराबर जलेबी बांटनी होगी। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका जो मैं बताऊंगा वो है ये कि पहले तो जलेबियाँ गिन लो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जलेबियाँ हैं। अब ये जो 9 है इसको चाहो तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर लो, हमें पता है 3 3 जा 9 होता है। मतलब ये है कि हर प्लेट में 3 जलेबी आएगी। एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका ये था, आपको पता है कि हमारे पास टोटल 9 जलेबियाँ हैं। तो चलिए पहले क्या करते हैं कि एक प्लेट में हमने 1 जलेबी रख दी और 1 जलेबी यहाँ से काट दी, फिर दूसरे प्लेट में 1 जलेबी रख दी और दूसरी जलेबी यहाँ से काट दी, फिर एक प्लेट में 1 जलेबी रख दी और 1 जलेबी यहाँ से काट दी। ऐसे ही करते करते जब सारी जलेबियाँ कट जाती तो आप ये पाते कि हर प्लेट में आपने कुल 3 जलेबियाँ रखी हैं। ये हमारी तीसरी जलेबी हो गई और यही हमारा बराबर बटा हुआ जलेबी का हिसाब होता। नीचे दिया है हाउ मैनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर, मतलब यहाँ पे कुल मिला के कितने जलेबी हैं, तो इसका आंसर होगा 9 यानी कि 9। फिर है हाउ मैनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट, मतलब ये कि हर प्लेट में अब कितनी जलेबियाँ हैं, तो सभी में अब 3 जलेबियाँ हो चुकी हैं। डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाइंड योर आंसर, अब ये कह रहे हैं कि आपने किस प्रकार से अपना ये उत्तर ढूंढा, अपने क्लास में चर्चा करो। तो चाहो तो अपने क्लास में चर्चा कर लेना। अब इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 6 केले हैं और 3 बंदर हैं। अब आपको इन 6 केलों को 3 बंदरों में बांटना है। तो पहला मेथड तो मैं यही कहूँगा कि केलों को, ये है केले, बंदरों से भाग कर दो तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मतलब ये है कि हर बंदर को 2 केले मिल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हर बंदर को पहले तो 1 केला दे दो, हमारे 3 केले चले जाएंगे, फिर से 1 केला दे दो और हमारे बाकी बचे 3 केले भी चले जाएंगे। मतलब ये है कि हर बंदर को 2 केले मिल जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अब तो हमने बांट दिया, मतलब कि अब तो हमने बांट दिए। और एक और चीज़, जब भी ऐसे क्वेश्चन करना तो इस तरीके से इक्वेशन बनाना मत भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऊपर के क्वेश्चन में ऐसे इक्वेशन आपको बताना भूल गया, लेकिन अब से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में मैं आपको ये वाली इक्वेशन बताऊंगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करना कुछ नहीं है, जैसे आपने इस तरीके से इसमें डिवाइड किया था 6 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ आ गया 2, इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है 6 को अगर हम 3 से, मतलब 6 किलो को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर यानी कि उत्तर आता है 2। अब ये इसी तरीके से कह रहे हैं कि मान लीजिए 6 केले हैं, अब 2 बंदर हैं, अब क्या करेंगे, तो पहले 1 केला इसे, 1 केला इसे, 2 केले गए, फिर 1 केला इसे, 1 केला इसे, 2 केले और गए, फिर 1 केला इसे, 1 केला इसे और 2 केले और गए। मतलब ये कि हर बंदर को हमारे 3 केले मिल गए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6 केलों को 2 बंदर में डिवाइड किया तो हर बंदर को मिले 3 केले। अब ये थोड़े से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इनको कर लेते हैं। इसमें ये है इफ़ देयर इज 60 बनानास एंड 2 मंकीज हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि अब 60 हमारे केले हैं और हमारे जो बंदर हैं वो हैं 2। अब आपको बताना होगा कि हर बंदर के हिस्से में कितने पड़ेंगे। तो चलिए हम गुणा इसको भाग कर लेते हैं। हमें पता है 2 3 जा होता है 6, इसको हमने काट दिया, 0 आ गया नीचे। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी आंसर में हमारा इस तरह के 0 बचता है तो हम इस 0 का कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे इस 0 को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब ये है कि 2 को 7 से भाग देने पे जो आंसर आता है वो होता है 30। अब नीचे दिया हुआ है कि 5 दोस्त थे जिन्होंने 10 हमारे 5-5 के सिक्के पाए, ये हमारे 10 5-5 के सिक्के हो गए। अब इन्होंने आपस में इन सिक्कों को बांटा है, तो अब आपको बताना है कि हर बच्चे के हिस्से में कुल कितने सिक्के और पैसे पड़ेंगे। तो पहली चीज़ तो ये आपको पता है, क्या पता है कि 5 दोस्तों में 10 सिक्के बांटे गए हैं, तो सीधी सी बात है हर बच्चे के हिस्से में 2-2 सिक्के पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ है ये कि एक सिक्का अगर हमारा 5 का है, एक सिक्का अगर हमारा 5 का है तो हमारे 5 के 2 सिक्के कितने के बराबर होंगे, तो वो होंगे 10 रुपयों के बराबर। मतलब ये है
कि अगर एक बच्चे को 10 रुपये मिल रहे हैं तो 5 बच्चे को हमारे 50 रुपये मिलेंगे। इसमें अब इसी तरीके से अगला एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ देयर इज अ 16 10 रुपी नोट एंड 4 फ्रेंड टू शेयर। अब ये कह रहे हैं मान लीजिए ऐसे ही 16 10 के नोट हैं और अब आपको ये जो टोटल रुपए हैं उनको 4 दोस्तों के बीच में बांटना है। तो इसमें देखिए पहली चीज़ तो ये पता कर लो कि टोटल रुपए कितने हुए। हमें पता है एक 10 के नोट की कीमत 1 होती है, मतलब 10 के नोट की एक कीमत 10 होती है। इसी तरीके से अगर हम 10 के 16 नोट रखें तो इसकी कीमत होगी 160। और ये मैंने गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कैसे किया है, तो ये आप मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली जो चैप्टर था, मतलब जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जाके देख के सीख सकते हो। तो हमें अब पता चल चुका है कि टोटल जो रुपए थे वो तो हैं 160। अब ये कह रहे हैं कि हर फ्रेंड को कितने नोट मिलेंगे। हमें पता है 16 नोट हैं और कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। तो अब हम 4 को 16 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता है 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, तो ये हमारा पूरी तरीके से कट गया, यानी कि हर एक दोस्त को 4 नोट मिलेंगे। मतलब ये कि हर एक दोस्त के हिस्से में 40 रुपये आएंगे। अब इसके बाद ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद से ही करना होगा। अब नीचे हमारा दिया है अलग से हाउ मनी शेल्फ्स, मतलब कि कितने हमारे जो खाने होते हैं किताबें रखने के लिए वो दिया हुआ है। इसमें ये दिया है कि मेरे पास 20 किताबें हैं। मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहा है इसमें मेरे पास 20 किताबें हैं और मेरे पास ऐसा एक शेल्फ है जिसमें कि 4 खाने दिए हुए हैं। अब एक खाने में सिर्फ 5 किताबों की जगह है, तो मैंने पहले वाले शेल्फ यानी कि पहले वाली अलमारी में 5 किताबें रख दी, तो मेरे पास 15 किताबें पड़ी। दूसरे वाले में भी मैंने 5 रख दी, तो टोटल ये हो गई 10 किताबें। मेरे पास बची अब 10। और अब ये कह रहे हैं कि मैंने अब 3 खानों में 5-5 करके किताबें रख दी, मतलब कि अब इन्होंने इसमें 15 किताबें रख दी हैं और अब बची कितनी हैं, वो हैं सिर्फ 5 किताबें। और आखिरी वाली में इन्होंने इन सभी में 5-5 किताबें करके 20 की 20 किताबों को फिट कर दिया है। तो ये एक तरीके से जिस तरीके से डिवाइड करते हैं वैसे ही दिया हुआ है, बस फ़र्क ये इसको थोड़ा आसान तरीके से बताया है। अब चलिए इसको नीचे वाले को कर लेते हैं। इसमें है नाउ लेट्स ट्राई दिस। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास 28 बटने हैं, तो ये हमारी टोटल 28 बटने हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो बटने हैं वो एक शर्ट में, मतलब कि किसी भी एक शर्ट में 4 बटन हमारी आएंगी, मतलब कि कोई भी एक शर्ट है उसमें 4 बटनें हमारी लगने वाली हैं। और अब यहाँ पे 7 शर्टें हैं, मतलब ये है कि मान लो एक शर्ट में 4 बटनें लगी तो 7 शर्ट में कितनी आएंगी। आसान तरीका है, 7 को 4 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 28। तो हमें पता है टोटल 28 बटनें थी, मतलब ये है कि बटनें बढ़ चुकी हैं। अब इसमें इन्होंने डिवाइड करके भी बताया है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो 28 बटनें हैं, ठीक है, और हर बटन में 4 मतलब हर शर्ट में 4 बटन लगेगी, तो टोटल हमारी कितनी शर्ट है वो ही 7। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 28, तो हमारा ये 4 7 या 28 होता है, तो ये हमारा कट जाएगा। और जो भी आंसर है उसको नीचे इस तरह से लिख दो। अब अगला इसमें इन्होंने मिठाई के थ्रू किया हुआ है, मतलब ये है क्वेश्चन वैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसमें ये कह रहे हैं कि 15 लड्डू हैं। अब आपको बताना है कि उन 15 लड्डुओं को हम 5-5 डिब्बों में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे। तरीका आपको पता है, 5 को 15 से डिवाइड कर दो। हमें पता है 5 3 जा 15 होता है, तो ये हमारा ये कट गया। मतलब ये है कि अगर हम 15 यानी कि 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। अब नीचे ये हमारा बनाना यानी कि केले वाला एग्जाम्पल है, तो इसको आप खुद से कर सकते हो। अब इसमें अगला दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि 12 गुब्बारे हैं और उनको आपको 3 लड़कों के बीच में बांटना है। अब ये कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। तरीका सेम है, 12 को 3 से भाग कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो इसको 3 को अगर हम 12 से भाग कर देते हैं, हमें पता है कि 3 4 जा 12 होता है, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम 12 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। अब नीचे हमारी मोमबत्ती को लेकर ऐसे ही एक दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आप खुद से कर सकते हो। इसमें अगला दिया हुआ है
कि अब यहाँ पे 18 मोज़े हैं और आपको बताना कि 18 मोज़े कुल कितनी लड़कियाँ पहन सकती हैं। तो पहली चीज़ तो आपको जो ध्यान में रखना है वो है ये कि एक नॉर्मल लड़की कितने मोज़े पहन सकती है। हमें पता है कि एक नॉर्मल लड़की के 2 पैर होते हैं, मतलब ये है कि हर एक पैर में एक मोजा, यानी कि एक लड़की पहनेगी कितने, 2 मोजे। कितने, हमारे 2 मोजे पहनेगी। तो इसी हिसाब से अगर एक लड़की 2 मोजे पहन रही है तो 18 मोजे कितनी लड़कियां पहनेंगी। तरीका हमारा वही है, मतलब सेम है, आपको करना कुछ नहीं है। 2 को 18 से डिवाइड कर दो, हमें पता है 2 9 जा 18 होता है। मतलब ये है कि अगर 18 मोजे लड़कियां पहनती हैं, हमें पता है एक लड़की के पैर में मतलब जो पैर होते हैं वो होते हैं 2, यानी कि 18 मोजे हमारी 9 लड़कियों द्वारा पहने जाएंगे, हर पैर में 2 के हिसाब से। अब अगला हमारा इस तरीके से ये वाला आपको करना है, और ये नीचे वाला है हुप्स वाला, मतलब ये कह रहे हैं कि एक बकरी है और ये नीचे हमारे निशान दिए हैं जो कि हैं 24। आपको पता होना चाहिए कि एक बकरी के जो पैर होते हैं वो होते हैं 4। मतलब कि अगर हमें पता करना हुआ कि कितनी बकरियां हैं, पहला तरीका तो ये है डायरेक्ट ये इस तरीके जो झुंड में निशान दिए इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हो कि 24 जो पैरों के निशान हैं उनको जो एक बकरी का पैर होता है उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। अब इसमें हाथ को लेके दिया है, ये आप खुद से कर सकते हो और ये भी आप खुद से कर सकते हो। अब हमारा ये अगला हुआ है कि यूज़ द पैथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। मतलब ये है कि जो हमारा अगले पेज पे ये जो रास्ता दिया है आपको इसकी मदद से इस पूरे को सॉल्व करना होगा। तो मैं तो आपको कहूँगा कि ये सब करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्टली डिवाइड यानी कि भाग का इस्तेमाल कर लो, जल्दी हो जाएगा। अब ये हमारा एकदम एंड में, मतलब लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। इसके लिए आपको 2 की टेबल आनी चाहिए। आप देख सकते हो उसमें जितने भी सवाल हैं वो हमारे ज़्यादा 2 की टेबल से हैं। ये है 2 का, ये और ये, और यहाँ तक कि ये भी हमारा 2 का ही है। तो चलो इसको नहीं, मैं कोई और आपको थोड़ा समझा दूँ, थोड़ा कि कठिन हो, ये वाला समझा देता हूँ 5 की टेबल में। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 में 5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 2, क्योंकि हमें पता है 5 2 जा 10 होता है। इसी तरीके से हम किस नंबर को 20 में भाग करें तो आंसर आएगा 4, तो इसका आंसर होगा 5। हमें पता होना चाहिए कि 4 5 जा होता है 20। इसी तरीके से 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। इसी तरीके से हमारे बाकी सारे हैं। अगर आपको डिवाइड आता है तो आप इनको चुटकी बजाते ही चंद मिनटों में कर दोगे, लेकिन अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को तो क्या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको अब भी डिवाइड यानी कि भाग समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में जाओ और वहाँ पे जो मैंने आपको डिवाइड यानी कि भाग समझाया है उसको अच्छी तरीके से सीख के समझ के आओ, क्योंकि उसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपको नहीं आता है तो जाओ पहले डिवाइड सीखो। वैसे तो मैंने आपको डिवाइड समझा दिया है अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि चाहते हो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड के सारे जो नियम होते हैं वो लिखा दूं, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया है 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमें पता होना चाहिए 3 3 जा 9 होता है। इसी तरीके से 9 को 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 होता है। ऐसे ही 10 को 2 से डिवाइड करने पे आता है 5, और बाकी सारे हमारे जैसे कि हो गया 20, तो 20 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा 4, 12 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 3, 20 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 5, और 12 को 6 से डिवाइड करने पे आएगा 2। अब देखिए जिस तरीके से मैं फटाफट सारे क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ वैसे ही आप भी कर सकते हो फटाफट। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए। जो मैंने आपको डिवाइड का मेथड मतलब डिवाइड का तरीका बताया है उसको और अच्छे से समझिए और अलग अलग जगह पे लगा के देखिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इसको सीखोगे। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel.
So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.